काला जादू, सफेद पाउडर और मर्डर। मेरठ मर्डर केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जेल के अंदर से जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। मेरठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने खुलासा किया कि जब से जेल के अंदर आए हैं तब से साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे। इस वक्त दोनों जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन मर्डर के पीछे की वजहों की कहानियां छन कर बाहर आ रही। सामने आया है कि साहिल और मुस्कान खूब ड्रग्स लेते थे। जेल में जाने के बाद ड्रग्स नहीं मिल रहे, ऐसे में अब दोनों नशे के लिए तड़प रहे हैं। सफेद पाउडर ना मिलने से परेशान हो रहे हैं। जेल के कोठरी में उनका रात काटना मुश्किल हो गया है। मेरठ के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक जहां तक नशे की बात है तो डॉक्टरों ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया, उसकी दवाएं दे दी। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशे की लत को छुड़वा रहे हैं। मुस्कान और साहिल न सिर्फ ड्रग्स के लिए तड़प रहे, बल्कि वो जेल के अंदर एक साथ रहना चाहते हैं। जेल में पहुंचते ही मुस्कान ने सबसे पहले यही मांग की कि दोनों को एक साथ रखा जाए। दोनों ने ही कहा था कि हमको आसपास के बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। महिला और पुरुष जेल का कोई संपर्क ही नहीं है। आपको बता दें, पति की मौत और प्रेमी के जन्मदिन पर मुस्कान जमकर नाची थी और साहिल भी डीजे की धुन पर थिरकते दिखा। जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के कसौल पहुंचे और वहां पर दोनों ने जमकर होली खेली। दोनों ने न सिर्फ होली खेलने का वीडियो बनाया, बल्कि साहिल ने वीडियो में विक्ट्री साइन भी दिखाया। ऐसे लग रहा है कि मानो दोनों ने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलना बताता है कि दोनों की दिमागी हालत कैसी हो। मेरठ से शिमला और कुल्लू मनाली तक इन दोनों की करतूतों का कोई साक्षी था तो वो है कैब ड्राइवर, जिसको लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस कैब ड्राइवर को लेकर हिमाचल गई। साहिल और मुस्कान रास्ते में जहां जहां रुके थे वहां पर जाकर पुलिस सबूत जुटा रही है, ताकि पुख्ता सबूत के साथ दोनों को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जा सके। एसपी सिटी मेरठ विक्रम सिंह के मुताबिक एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहां पर ये लोग रुके थे होटल में। वहां पर पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। पुलिस की कई टीम जांच में जुटी है, दोनों की गतिविधियों पर रिपोर्ट बना रही है। पैसे के लेन देन से लेकर हत्या से पहले और बाद में किससे किससे बातचीत हुई, सबकी लिस्ट तैयार की जा रही है। विक्रम सिंह ने बताया कि देखिए, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जो बताया जा रहा है कि मर्डर करने के बाद हिमाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ की है। इसके बारे में भी हम जानकारी निकाल रहे हैं। जब रिमांड पर लिया जाएगा तो पूछताछ की जाएगी और एविडेंस को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो कलेजा कपा देने वाला है। सवाल है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे तंत्र मंत्र भी बड़ी वजह है? साहिल के कमरे से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो तंत्र मंत्र से काफी प्रभावित है और जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग काफी समय पहले से की थी। ये सोच समझकर किया गया मर्डर है। तंत्र क्रिया, लाख रुपए देने के लेन देन, सौरभ की लंदन की जॉब आदि से जुड़े सवालों पर भी एसपी सिटी मेरठ ने अभी तक मिली जानकारी साझा की। देखिए, जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, हम लोग एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं और जितने सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जहाँ जहाँ से इसने परचेज किया, सबके बयान नोट किए जा रहे हैं। जहाँ होटल में जहाँ पे लोग रुके थे वहाँ पे लोग टीम भेजी है। जो कैब ड्राइवर था उससे पूछताछ की जा रही है। जिस डॉक्टर से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिए उनसे उनके बयान नोट किए गए। सारे तथ्यों की जानकारी की जा रही है, उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको तीन वॉर इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड होते हैं, चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है, जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी। जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की दिखी थी वो उसमें डॉक्टर ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से सूख गए थे, उसकी वजह से वो ख़राब हो गए, तो वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया।
आपको बताते चले कि सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी। 29 साल के सौरभ और 28 साल की मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। मुस्कान की मुस्कुराहट पर सौरभ फिदा था। इतना प्यार करता था कि घर वालों से बगावत करके मुस्कान से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन सौरभ मुस्कान के लिए कांटे की तरह तब चुभने लगा जब उसकी जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इसलिए महीनों तक समंदर में सफ़र करता था। लेकिन हमसफ़र से दूर रहने वाली मुस्कान के सफ़र में साहिल के आने से ज़िंदगी की तस्वीरें और कहानियां बदलने लगी। साहिल के साथ दोस्ती होने के पहले मुस्कान की एक बेटी थी, फिर भी दोनों करीब आने लगे। लंदन में सौरभ ज़िंदगी जीने के लिए पैसे जुटा रहा था तो मुस्कान साहिल के साथ वक्त गुजारने लगी। दोनों घर में शराब पीते थे और नशा भी करते थे। कहानी ने मोड़ तब लिया जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ लंदन से लौटने वाला है। ये बात जब साहिल को पता चली तो दोनों ने मिलकर मर्डर का प्लान बनाया। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटने वाला था। उससे पहले ही 22 फरवरी 2025 को मर्डर के लिए मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। 25 फरवरी 2025 को सौरभ की हत्या की पहली कोशिश फेल हो गई। सौरभ को शक ना हो इसलिए मुस्कान ने बेटी के जन्मदिन पर सौरभ के साथ जमकर डांस किया। दूसरी कोशिश 3 और 4 मार्च की रात में की गई और दोनों ने सौरभ को मार डाला। हत्या के बाद 4 मार्च की शाम को साहिल मुस्कान मनाली के लिए रवाना हो गए। हत्या की खबर का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को कैसे मारा। मुस्कान 2016 में जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी, जिसकी बेटी की मां बनी, बेहोशी की हालत में उस सौरभ के दिल पर चाकू से एक के बाद एक 3 वार किए। दिल चीरने के बाद सौरभ का सिर काटा, फिर ड्रम में डालने के लिए डेड बॉडी के टुकड़े किए। दोनों ने मिलकर ड्रम के अंदर बॉडी के टुकड़े डालकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही नहीं, अपनी बेटी को भी मर्डर के पहले मायके भेज दिया था। फिलहाल पुलिस उन सभी दुकानदारों और व्यापारियों से पूछताछ कर रही है जहां से साहिल और मुस्कान ने चाकू, सीमेंट और ड्रम खरीदा था। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के मूवमेंट का सही पता चल सके। मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि मुस्कान को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई वैल्यू नहीं रखी, ब्लाइंड लव करता था वो, मतलब पैर धो के पीने लायक लड़का था वो। अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी मम्मी पापा ने उसे बेदखल कर दिया। उस बच्चे के लिए तूने ऐसा काम करा जिसने तेरे लिए, मतलब पागलों की तरह पागल था वो। हम मजाक मजाक में कहते थे, उस पीयू को चिढ़ाते थे कि ब्रह्मपुरी का पागल आदमी कौन, तो खुद भी बोलती थी वो। सौरभ को कह रहे हो ना, मेरे पापा को कह रहे हो ना आप, उस बेचारे के लिए। अब आप क्या चाहती हैं इसके अंदर? जैसे खुलासा भी हो गया, आपकी बेटी पकड़ी भी गई, उसका जो प्रेमी था वो भी पकड़ा गया, अब आप क्या चाहती हैं? फांसी होनी चाहिए, दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि क्या होता है। पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देते। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान ने अपनी मां को सौरभ की मौत की झूठी कहानी सुनाई। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें बोली है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा बोल नहीं दिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही, घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी वायरल हुई हैं जिस पर एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बयान दिया है। देखिए, अभी जो भी जानकारी और तथ्य उनको देखा जा रहा है इसमें कि क्या क्या तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें एविडेंस के पार्ट बनाए जा सकते हैं उनको हमने एविडेंस का पार्ट बनाएंगे, विवेचना में शामिल करेंगे और उसके हिसाब से इसमें आवश्यक। इस केस के वजह से एक बार फिर लोगों के मन में कई सवाल जागे जिनका जवाब शायद किसी के भी पास नहीं। सवाल कहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भरोसा किस पर करें। धीरे धीरे हर रिश्ते से लोगों का भरोसा उठता जा रहा, कारण आए दिन होने वाले ऐसे केसेस। कुछ लोग तो इसे सोशल मीडिया पर उदाहरण के तौर पर लेकर कह रहे कि शादी ही मत करो,
तो कुछ कह रहे हैं कि पुरुष की प्रताड़ना किसी को नहीं दिखती। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये केस क्या रुख लेता है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।